हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए ऑपरेशन रिसर्च का एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसमें कई मेथड होते हैं। आज मैं जो कराऊंगा मैट्रिक्स मिनिमा मेथड से आपको लगभग 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आए। और अगर एक एक पॉइंट आपकी समझ में आता है और वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे वीडियो जो लेके आऊंगा वो आपके लिए पता नहीं कितनी यूजफुल होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। मैट्रिक्स मिनिमा मेथड या इसे कहते हैं लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। इसके अंदर जो लोएस्ट कॉस्ट होगी उसे लेके चलेंगे। क्या कह रहा है? फाइंड IBFS इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय द मेथड ऑफ मैट्रिक्स मिनिमा। ये एक टेबल दे रखी है। ये जो बन रहे हैं इन्हें हम एलोकेट कहते हैं, एलोकेशन कह दो या एलोकेट कह दो। और इसके अंदर जो मैंने ये एंट्री नंबर भर रखे हैं इन्हें हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। अब हम देखते हैं यहां D1 D2 D3 D4 इसलिए लिखा है कि यहां डेस्टिनेशंस दे रखे हैं। इधर शॉर्ट्स दे रखे हैं S1 S2 S3 लिख दिया है। अब इस एलोकेट में जो सेल्स हैं उनकी डिमांड कितनी है? इस कॉलम की डिमांड है 6, इस कॉलम की डिमांड 10, इसकी 12 है और इसकी 15 है। सप्लाई, इस रो की सप्लाई जितने इस वाले कॉलम में थे ऊपर वाले में सप्लाई 11 है, ये 13 है और तीसरे की 19 है। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जितनी डिमांड है क्या हम सप्लाई उतनी ही कर पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्वेश्चन अनबैलेंस्ड है, उसे हमें बैलेंस्ड करना होगा। अगर ये और ये दोनों इक्वल आते हैं तो क्वेश्चन बैलेंस्ड है, अर्थात बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन है और हम इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इनको प्लस करते हैं। ये कितने हो गए? 12 और 10 22, 22 और 6 28 और 15 43। इधर भी ये टोटल कितने हो गए? 30 40 3 43। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, अर्थात मैं लिख सकता हूं बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन। आइए तो अब हम इसका वर्किंग रूल साथ के साथ बताएंगे, एक एक पॉइंट बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसने कहा था लोएस्ट कॉस्ट एंट्री, तो सबसे एलोकेशन में जो सबसे लोएस्ट एंट्री है उसे हम देखते हैं। क्या है? 13 है। 13 में डिमांड कितनी है? 15, सप्लाई कितनी है? 11। तो जो मिनिमम होता है, क्योंकि डिमांड 15 सप्लाई तो 11 जगह जाएगी, 4 जगह हमारी बचेगी, तो जो मिनिमम होता है उसे यहां लिखते हैं 11। इसका मतलब हमारी सप्लाई खत्म हो गई लेकिन डिमांड फिर भी हमारी 4 बची। इस 11 को 15 में से माइनस करते हैं तो 4 बचेगा। अब इसके बाद दूसरी एलोकेट में देखते हैं कि कौन सी मिनिमम सेल है। चलिए 14 है। 14 की सप्लाई कितनी है? 13 और डिमांड कितनी है? 12। तो सबसे पहले यहां 12 आएगा, ये कट जाएगा 0 और यहां 1 बचेगा। हमने अभी क्या देखा था कि इसमें सप्लाई खत्म हो गई, इसका मतलब इस पूरे जितने भी एलोकेट थे इनका काम खत्म हो गया। अब हमने दूसरे में ये जो निकाला था यहां 12 और यहां 13, तो 1 बचा क्योंकि मिनिमम लिखते हैं। तो यहां डिमांड अब खत्म, 0 हो गई, इसका मतलब इसका काम भी खत्म। इसके बाद अब हमें फिर देखना है मिनिमम। 14 के बाद मिनिमम मैंने देखा 17 है। 17 में मैंने इधर देखा यहां सप्लाई 1 बची है और डिमांड 6 है। तो चलिए बताइए क्या लिखूं यहां? बोलिए 1, क्योंकि मिनिमम 1 है। यहां ये फिर 0 हो गया और यहां अभी डिमांड 5 बची। जब यहां 0 हो गया, सप्लाई की जरूरत ही नहीं है, तो ये भी हमारे कट हो गए। अब हमारे पास ये बचा है। फिर इसमें हम मिनिमम देखते हैं, तो मिनिमम ये तो हमारा कट ही गया। इसमें मिनिमम 27 है। क्या है? 27, जिसकी सप्लाई 19 है और डिमांड 10 है, तो यहां 10 आएगा। तो ये तो 0 हो गया लेकिन यहां 9 बचेगा। क्या बचेगा? 9 बचेगा।
तो इसका मतलब जब हमारा यहाँ 0 आ गया तो ये कॉलम भी हमारा खत्म हो गया। अब हमारे पास दो बचे हैं, ये सेल और ये लोकेट। एलोकेशन दो बचे हैं जिनके अंदर सेल 41 है और यहाँ 32 है, तो मिनिमम 32 है। इसका मतलब 32 है और यहाँ डिमांड 5 है और ये कितनी है 9, तो यहाँ 5 आएगा। ये कट गया 0 और यहां बचा 4। क्लियर? अब हमने देखा तो एक लास्ट ही बचा है कि हमारी डिमांड भी 4 है और सप्लाई भी 4 है। इसका मतलब यहां 4 आएगा और ये भी कट गया 0, ये भी कट गया 0। अगर आपका लास्ट में ऐसे नहीं कटता है, टोटल कहीं बच जाता है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय कहीं मिस्टेक कर आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको सोच समझ के क्वेश्चन करना है। अब हमें इसकी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैंने रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस पूरी प्लेलिस्ट लेक्चर बाय लेक्चर बना रखी है। बस आपको सर्च करने की देर है। अगर आपको कोई मेरा टॉपिक सर्च करना है तो बस उस टॉपिक के साथ चैनल का नाम लिख दें। जैसे कि आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस में लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला सर्च करना हो तो आप लिखेंगे लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला बीएससी मैथ्स अलीगढ़, तो वो टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन नाउ, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ दिस फिजिबल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा था कितना इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी सेल थी और यहां सप्लाई कितनी हुई, तो मल्टीप्लाई हुई तभी तो टोटल होगा। तो इस घर में कितनी हुई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस, इसके बाद इसमें कितनी हुई है 1 मल्टीप्लाई 17 प्लस इसमें कितनी हुई है 12 मल्टीप्लाई 14, फिर इसमें कितनी हुई है 5 मल्टीप्लाई 32, फिर 10 मल्टीप्लाई 27 प्लस 4 मल्टीप्लाई 41। ये आप सॉल्व तो कर लेंगे। ये टोटल कॉस्ट आती है 922। अगर आप इसे कॉस्ट है तो रुपया में कहेंगे तो कितनी आई है 922 रुपया। अभी तो मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा ऐसा ही, और मैं कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आ जाए। अगर आप बीएससी के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, रेलवे या अदर्स जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा दूसरा चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल है। दूसरे चैनल का नाम है मेरे का एंट्रेंस टेस्ट बाय बीपी सर। आप प्लीज एक बार सर्च करके तो देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर थोड़ी बहुत आप में कसर रह गई होगी तो अब मैं पूरी कर दूंगा और मैट्रिक्स मिनिमा गारंटी से आपको रट जाएगा। इससे पहले लेक्चर में मैंने दिया है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, वो भी लाजवाब आपको रट जाएगा। प्लीज आप लेक्चर वाइज लेक्चर देखेंगे तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या फिर ऑपरेशन रिसर्च, जो भी आपकी बुक का नाम है, वो कंप्लीट होती चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैंने क्या बताया था, इस एलोकेशन के अंदर सबसे छोटी सेल देखते हैं, मिनिमम सेल। क्या है मिनिमम सेल? मैंने देखा यहां 8 है, जिसकी डिमांड भी 8 है और सप्लाई 18 है। इसका मतलब सप्लाई तो बहुत है लेकिन डिमांड कम है, तो डिमांड आएगा पहले, जो मिनिमम होता है वो पहले आता है। इसका मतलब यहां 8 आएगा, तो ये तो कट जाएगा 0 और यहां बचेगा 10। इसका मतलब हमारी डिमांड खत्म हो गई, तो इस कॉलम को काट दीजिए। अब इस कॉलम की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब क्या देखोगे, फिर मिनिमम सेल देखते हैं दोबारा। 8 के बाद मिनिमम सेल यहां 10 है। क्या है 10, जिसकी सप्लाई 7 है और डिमांड 14 है, तो सप्लाई आएगी यहां। ये तो 0 हो गया और यहां 7 बचा। इसका मतलब सप्लाई हमारी खत्म, 0 हो गई, तो ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये पूरी रो खत्म और यहां 0 है तो पूरा कॉलम खत्म।
अब बचे हुए में फिर आप मिनिमम देखेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा होगा एक एक पॉइंट। तो मिनिमम अब हमने क्या देखा, 70, 40, 60, 20 मिल गया, 20 है, जिसकी डिमांड 7 है और सप्लाई 10 है। इसका मतलब यहां 7 आएगा, ये 0 और यहां बचा 3। जब डिमांड 0 हो गई तो ये कॉलम भी हमारा कट हो गया। अब फिर बताइए सबसे मिनिमम क्या है। 20 के बाद मिनिमम है, अब यहां 3 बचे, 1 2 3 4, तो 40 40 मिनिमम है। अब ये आप पर डिपेंड करता है पहले किसको चूज करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ले रहा हूं, आप इसे ले लेना। इसको लेने पर यहां डिमांड 7 है और सप्लाई 9 है, तो यहां 7 आएगा। ये तो 0 हो गया, लेकिन यहां डिमांड बची, सप्लाई बची 2। जब ये 0 हो गया तो ये भी खत्म। अब हमारे पास ये 2 बचे हैं, इनमें तो तुम बता ही दोगे कौन सा मिनिमम है। 40, इसकी डिमांड 5 है और सप्लाई 3 है, तो 3 आएगा यहां। ये तो कट गया 0 और यहां फिर 2 बचा, इसका मतलब ये हमारा पूरा कट गया। अब सिर्फ 70 बचा, जिसकी सप्लाई 2 है और डिमांड भी 2 है। लास्ट में यहां और यहां इक्वल बचना चाहिए, क्योंकि हमने तो टोटल घर चूज किए थे कि टोटल में, अब जैसे कि इसमें कितनी जगह 1 2 3 4 और चारों के लिए सप्लाई कितनी थी, 7। तो हमने टोटल काउंट करके कितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई कर दी थी। किसको ज्यादा मिली किसको कम मिली इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बराबर होनी चाहिए। जैसे यहां लास्ट में 2 बच रहा है, यहां भी 2। अगर ऐसा आपका नहीं है तो रास्ते में आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत कराए हो। ठीक है, तो यहां 2 है, यहां 2 है, इसका मतलब यहां 2 आएगा। ये भी कट गया 0 और ये भी कट गया 0। अब इसका मतलब बस हमें टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखनी होगी, तो मैं लिख रहा हूं टोटल कॉस्ट। आइए टोटल कॉस्ट सबसे ऊपर चलते हैं, 7 गुणा 10। दूसरे नंबर पे है 2 गुणा 10, 70 आएगा। तीसरे नंबर पर है 7 गुणा 40, फिर 3 गुणा 40, फिर 8 मल्टीप्लाई 8, फिर बचा 7 मल्टीप्लाई 20। ये कितना हो गया 70, ये 140, ये 7 चौक 28, 3 चौक 12, 8 8 64, 7 2 जा 14। इसका जो भी आंसर आएगा वही आपका कॉस्ट होगी। तो ये आंसर तो आप खुद लिखेंगे, इतना तो मैं छोड़ सकता हूं आपके लिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर आपने एक फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दी तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे दक्षिणा में कुछ ना कुछ जरूर दिया है। ठीक है।